नमस्कार, আমাকে জানেন আমি श्वेता भट्टाचार्य बंगाल यात्रा में आपकी गाइड। बंगाल यात्रा में आज हम निकले हैं हुगली नदी के किनारे बसे कोलकाता के जुड़वा शहर यानी हावड़ा की सैर पर। हावड़ा जिसका इतिहास 500 साल से ज्यादा पुराना है। हावड़ा सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के चमत्कार, प्राचीन व्यापार और प्रकृति के बेहतरीन नमूनों का संगम है। तो चलिए कोलकाता के ट्विन सिटी में चलते हैं और जानते हैं चुनावी सरगर्मी क्या है। पश्चिम बंगाल में एक लाइन बहुत फेमस है, माछेर भात बंगाली, यानी मछली भात और बंगाली। बंगालियों की पहचान है, मछली से बंगालियों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ शादी समारोह, अन्नप्राशन या फिर मंगनी हो, लड़की देखने जाना है, लड़की को कुछ भेंट करना है तो मछली का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हम पहुंचे हैं हावड़ा में, सबसे बड़ा फिश मार्केट है पश्चिम बंगाल में नहीं, अलग अलग राज्यों में भी बताया जाता है यहाँ से मछलियाँ सप्लाई होती हैं। ये वो फिश मार्केट है हावड़ा का सबसे बड़ा। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ हलचल मची रहती है। कितनी वैरायटी की मछलियाँ हैं आप देखिए। और अगर बंगाली खाना या आप पारंपरिक किसी बंगाली घर में जाकर वहाँ खाना खाएंगे तो फिश आपकी प्लेट में मिलेगी। ये बांग्लादेश में ज्यादा पसंद की जाती है। हाँ। और फिश है? ये बोआल फिश है। हाँ। इसे बोआली कहते हैं और हाँ। पंजाबी भी इसे बहुत पसंद करते हैं। हाँ। ये कांटे की मछली होती है और इसको ज्यादातर चिकने वाले माल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये कितने कौन कौन सी मछली है? ये पाबदा फिश है। हाँ, ये भी जो है हमारी बंगाली फैमिली बहुत पसंद करती है और शादी के टाइम में जो है ये ज्यादातर लोग इसको खाने में दावत की तरह पेश करते हैं। ये सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। ये पश्चिम बंगाल का नहीं, ये टाइम के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा जो है फिश का हब है ये। कितनी वैरायटी मछली की दादा? कितनी वैरायटी? बहुत वैरायटी की है मछली। बहुत वैरायटी है। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? वो तो है, सब किस्म का बिकता है। सब किस्म का बिकता है। हाँ, मछली चाहिए, कैसा भी चाहिए, बंगालियों को मछली चाहिए, सब बिकेगा। सब बिकेगा। दीदी सिलेंडर लेने के लिए आई हैं? आइए। हाँ? आइए। चुनाव में क्या होगा? पार्टी किसको कौन सी पार्टी इस बार आगे रहेगी? सीपीएम। अरे बाबा, ये की सीपीएम लेफ्ट तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। ठीक है, उम्मीद है कि ठीक होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, इस बार बताओ कौन सी पार्टी भारी है चुनाव में? खेला किसके किसके बीच होगा? खेला तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी होगा। टीएमसी वर्सेस बीजेपी। दादा लेके जाओ माछेर भात, आज बनना पक्का माछेर भात। ये बताओ आज गैस लेके जाओगे, आज क्या बनेगा घर में? और क्या बोलेगा, क्या बनेगा? माछेर भात, माछ भात, माछेर झोल। हाँ, माछ भात ही बनाएगा। भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त स्टेशन हावड़ा स्टेशन, जहां से रोजाना 6 लाख से ज्यादा यात्री गुजरते हैं। 1854 में हावड़ा स्टेशन की स्थापना हुई और पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चली। तो चलिए यहाँ से गुजरते यात्रियों से ही जानते हैं कि बंगाल चुनाव में इस बार किस नेता, किस पार्टी की ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और किसकी छूट गई है। रोजाना कितनी ट्रिप हो जाती है? 100 ट्रिप 50 ट्रिप हो जाती है। अच्छा। हाँ? तो उसमें क्या लगता है, चल जाता है रोजी रोटी? चल जाता है। हाँ? महंगाई बढ़ी नहीं है? इस बार मुद्दा नहीं रहेगी बंगाल चुनाव में? देखा जाए क्या होता है। हाँ? देखा जाए क्या होता है। किन मुद्दों पे वोट करेगी जनता? बीजेपी। बीजेपी? हाँ, बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो होगा। कौन आएगा इस बार? इस बार तो जो ही कमाई देगा वही आएगी, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो। इसकी लाठी उसकी भैंस है। अब पैसा आपको देंगे तो आप टीएमसी में जाइएगा, पैसा आपको देंगे तो बीजेपी में जाइएगा। ये सरकार है। बांग्लादेश से इधर घूमने आए? जी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? मेट्रो रेल, इको पार्क,
सन सिटी, बट यही है। अभी बांग्लादेश में हालात कैसे? अभी अच्छा है। अभी अच्छा है। यस। युवा का मुद्दा क्या होगा इस बार? डेवलपमेंट होगा। और हाँ, डेवलपमेंट। चाय किस चीज की ले सकते दादा आप? हाँ, चाय पे तो पूरा देश चर्चा कर रहा है। चाय वाले एक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी का इधर कुछ है या फिर दीदी? तृणमूल। दीदी ने अभी तक अच्छा किया है। बीजेपी जो आरोप लगाती है भ्रष्टाचार, कटमनी, ये सब तो सब जगह पे ही है। इस बार बंगाल में क्या 2021-2026 कुछ बदलेगा? पुनः रिपीट करेंगी ममता, पुनः कोई हटा नहीं सकता। वेस्ट बंगाल शुरू से ही ना एक चेहरा ओरिएंटेड, एक फेस ओरिएंटेड। यस, लेफ्ट का जैसे था 34 साल चला। ये लोग बोलते हैं लेफ्ट 34 साल राज किए। 34 साल लेफ्ट ने राज नहीं किए। ज्योति बसु और बुद्धदेव ने राज किया। और यहाँ पे जो अभी राज करे वो ममता बनर्जी राज करी। यहाँ पे मतलब 294 सीट पर ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी का अगर अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का फीस नहीं है। शुभेंदु अभी बहुत बच्चा है ममता के सामने। यही देखो, मालदाओ की नाम सायन प्रामाणिक। शायन प्रमाणिक। हाँ। शायन प्रमाणिक की ये तस्वीर लेके हम एक महिला मिली है और ये इनकी नाती हैं और ये 1 मास 15 दिन, 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने 15 दिन का वक्त हो चुका है। यही हावड़ा स्टेशन के पास से ये गुम हुए हैं। फोटो को गौर से देखिए। और अगर कहीं भी पश्चिम बंगाल में आप बैठे इस न्यूज को देख रहे हैं, ये बच्चा अगर नजर आता है तो प्लीज हेल्प कीजिए। 8801-766-2052 ये लास्ट नंबर जो है ये हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर कुछ हेल्प हो पाए तो हेल्प जरूर कीजिए। आप लोगों की ट्रेन छूट ना जाए, इसीलिए जल्दी से। क्या लगता है इस बार किसके बीच टक्कर? बीजेपी और टीएमसी। अच्छा दादा की लगছে এবার খেলা হবে? हाँ, खेला तो हवा ही। बट यहाँ पर बंगाल में तो थोड़ा सा चेंज चाहिए ही। थोड़ा वो चेंज चाहिए। एग्जैक्टली चेंज चाहिए। नहीं तो हम लोग तो मर जाना होगा। क्या लगता है इस बार बीजेपी टीएमसी? मैं तो पहली बार वोट दूंगी तो मेरे को भी कुछ भी फर्स्ट टाइम वोटर। ओहो, फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है? क्या सोच के वोट करोगी? ये अभी नहीं एक्सपोज कर सकते बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कैंडिडेट या पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा फ्यूचर और हमारे जनरेशन का फ्यूचर। महिला सुरक्षा? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा के लिए अगर बात करें, संदेश खाली और आरजी कर का फर्क पड़ेगा महिलाओं को? ये मुद्दा बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे फ्यूचर पे बहुत डिपेंड करता है। ये यूथ है, ये जागरूक यूथ है बंगाल का। देखो फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस पहली बार वोट देना है तो एक्साइटमेंट है अंदर? नहीं, एक्साइटमेंट ऐसा नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अच्छा लगता है ना अब आप वोट कर। अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है टीएमसी बीजेपी, बट एक्चुअली तो सभी पॉलिटिक्स खेलते हैं। हम तो हिंदू है तो देखा जाएगा। इशारा कर दिया है। कोलकाता की आन बान शान और पहचान है रविंद्र सेतु। ओ दादा, इधर हावड़ा ब्रिज पर, इधर फुटपाथ पर कब से दुकान लगा रहे हो? हाँ, 1990 से। 1990 से? हाँ, क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में क्या होगा? दीदी आएगा और क्या आएगा? दीदी ही आएगा। हाँ, बंगाल की जनता दीदी को चाहती है। हाँ, हमारा दुकान लगा रहा, हम दीदी चाहेंगे ना। हाँ, मतलब अपना धंधा चल रहा है तो हमको दीदी चाहिए। हावड़ा कितना बदला है? हावड़ा तो पहले से कुछ नहीं बदला है जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि हावड़ा जैसे देखते आ रहे हैं, ट्रैफिक, गंदगी, पानी, वो हर चीज अभी भी है। अच्छा, हावड़ा को तो मिनी इंडिया भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या लोग बात करते हैं, तुम्हारे साथ के स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या दीदी चौका मारेगी? देखिए, हर साल वोट में तो हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी ही आएगा, पर क्या पता क्या होता है कि दीदी आ जाती है। अरे हावड़ा की सैर करते करते हम आप पहुंचे हैं हावड़ा के शिवपुर जहां करते हम आप पहुंचे हैं हावड़ा के शिवपुर जहां आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन मौजूद है, जो कि 290 से 95 एकड़ क्षेत्र में फैला है। और वहां मौजूद है विश्व प्रसिद्ध द ग्रेट बनियान ट्री।
विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ मुख्य तना हट चुका है, बावजूद इसके ये पूरे क्षेत्र पर नजर डालिए 3.5 से 5 एकड़ में फैला ये ग्रेट बनियान ट्री वाकई में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। ये बरगद के जो सहायक जड़ है, बताते हैं यहाँ 3,500 से ज्यादा सहायक जड़ हैं, जिनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं जरा देखिए, और कैसे वो अपना विस्तार भी करती जा रही है। बंगाल यात्रा पर निकली हूँ, बंगाल चुनाव की बात हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे 34 साल पहले देखिए लेफ्ट जब 34 साल तक अपनी जड़ें जमाई हुई थी इस पश्चिम बंगाल में और उसने शासन किया, उस 34 साल के शासनकाल को लेफ्ट की जड़ों को उखाड़ कर फेंका ममता बनर्जी ने। 2011 से ममता बनर्जी जड़ जमा चुकी हैं पश्चिम बंगाल में और दीदी का बंगाल कहलाता है। लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि वो बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। तो क्या ममता की जड़ें, टीएमसी की जड़ें बीजेपी हिला पाएगी या फिर टीएमसी की जड़ें और मजबूत होंगी ठीक इस बनियान ट्री की तरह? आइए जानते हैं। रीना जी कहाँ की हैं? दक्षिणेश्वर। अच्छा, ये तो कोलकाता का बहुत खूबसूरत मंदिर है ना? अच्छा हाँ। अच्छा ना? हाँ, ये भी ग्रेट बनियान ट्री भी बहुत अच्छा ना। दीदी अच्छी? हाँ। दादा अच्छे? बहुत अच्छे। दीदी अच्छी, दादा अच्छे, दोनों अच्छे, ऐसे कैसे? दोनों ही अच्छे। अच्छा, इस बार एवर की दादा की दीदी? जो आएगा हम उसी के साथ है। दीदी ने काम कैसा किया? दीदी का काम उतना ठीक ठाक नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो इस बार क्या चांस है बदलाव का? चांसेस है, लेकिन करीब करीब हो सकता है, उतना भी मुकाबला करीब करीब हो सकता है। दीदी निकाल ले जाएगी क्या? शायद ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल को पिछली बार की तरह होगा क्या? लग रहा था बीजेपी, लेकिन 100 भी नहीं ला पाई। मुझे तो लग रहा है इस बार बीजेपी जीतेगा। दादा बाड़ी को था वीरभूम। अरे वाह, वीरभूम में इस बार क्या चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है? हाँ, बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, खूब जम के खेला। हाँ, जम के खेला है। हाँ, क्या लग रहा है जम के खेला में कौन निकाल ले जाएगा? बीजेपी आएगा। सब बच्चे लोगों को लेकर घूमने फिरने आए। हाँ, मूड फ्रेश हो जाता है ना? हाँ, मूड यहाँ फ्रेश हो जाता है। सब बच्चे लोग को लेके आई हूँ ना। हाँ, एकदम छाँव में बैठ के ठंडा एकदम। हाँ, सब बच्चे लोग एंजॉय भी कर लिए हैं, बेहतर लग रहा है। बच्चे का तो एंजॉयमेंट हो गया जी। अब ये जो पार्टी लोग आपस में झमेला कर रहा है, कौन जीते कौन हारे, कौन एंजॉय करेगा, कौन मुंह की खाएगा, अभी तो वक्त बताएगा। अभी कैसे बताएंगे? नहीं हो पाए, अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बता पाएंगे। नहीं, पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। अभी पत्ते खोलना ठीक नहीं है। दीदी कैसी? दीदी एकदम सुपर हिट है। दीदी बहुत अच्छी है। दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो दादा को इस बार चांस देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, दिया जाएगा। ये देखो दोनों बात बोल रही क्या दीदी? हाँ, दादा को भी देंगे, दीदी को भी देंगे, दो वोट करेंगे क्या? नहीं, देखा जाएगा भाई, देखा जाएगा। महिला सुरक्षा के बारे में बंगाल कितना सुरक्षित? जब तक दीदी है तब तक सुरक्षित है। देखिए, सबसे अच्छी बात बंगाल की ये है कि आप जहाँ जहाँ पर जाइए लोग खुलकर अपनी राय रखते हैं और बंगाल जाना भी इसी चीज के लिए जाता है। यहाँ बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, किसी चाय दुकान पर आप चले जाइए, किसी ऐसे पार्क में आ जाइए, यहाँ वर्ग आप देखेंगे, कोई भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, वो खुलकर अपनी बात रखता है। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि दीदी अगर बंगाल की जनता के दिल में बसती है तो कुछ ऐसा तबका है जो बदलाव चाह रहा है। लेकिन खेला क्या होगा मतदान के बाद, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा।